मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। पिछला वीडियो मैंने इस पर डाला था कि धान पकते समय हमें कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए। उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने 3 काम बताए थे। जब धान पक रहा है, जब दाना पक रहा है, तो आपको 3 काम करने कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। वो 3 काम ये थे, आपको उस समय कोई भी उर्वरक का छिड़काव नहीं करना चाहिए, चाहे एनपीके हो, बोरोन हो, पोटेशियम हो। दूसरा, किसी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे मत कीजिए, उसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि उसके रेजिड्यू जो है वो हमारे ग्रेन में आ जाएंगे, फसल में आ जाएंगे, नुकसान करेंगे। तीसरा, पानी ना दें, सिंचाई ना करें। तो ये जो तीसरा बिंदु है, पानी ना दें, बहुत सारे किसान भाइयों के मन में भ्रम है कि हमें लास्ट पानी कब देना चाहिए, अंतिम पानी कब देना चाहिए। क्योंकि कुछ किसान भाई पानी को बहुत पहले रोक देते हैं, उससे क्या है, जो बीज है बहुत अच्छा नहीं बैठता और उपज कम हो जाती है। और कुछ किसान भाई अंत समय तक पानी देते रहते हैं, तो उससे ये होता है कि अगर हवा चल गई तो नीचे गिर जाता है धान और फिर सड़ने लगता है। दूसरा, कटाई में बड़ी समस्या आती है, नमी बहुत ज्यादा बनी रहती है और हमारे जो दाने हैं वो खराब होने का डर रहता है। तो ना तो हमें बहुत पहले पानी बंद करना है, ना बहुत बाद में पानी बंद करना है। जो आखिरी सिंचाई है बहुत क्रिटिकल स्टेज है। तो देखिए, ये जो स्टेज है जिसपे हमें पानी बंद करना है, वो ऐसी स्टेज होनी चाहिए जिसपे दाना पूरा बन चुका हो, मतलब दाना पक रहा हो। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये दाना हमारा पक रहा है और इस समय हमें पानी बंद करना चाहिए? तो देखिए, जो हमारा दाना पकता है उसको हम इस स्थिति में मानते हैं। एक तो जो बीज सेट हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसका उसमें मिल्क स्टेज आती है, जो उसमें दूध बनता है। हम दाने को दबाएं तो दूध बनता है। अगली स्थिति होती है सॉफ्ट डफ स्टेज होती है, दाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, दूध तो नहीं निकलता दबाने से, लेकिन दाना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो सॉफ्ट डफ स्टेज कहते हैं। और जो तीसरी स्टेज है वो हार्ड डफ स्टेज है, मतलब दाना पूरा दबता नहीं है, ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और उस समय हमें कटाई करनी चाहिए। तो जब तक मिल्क स्टेज है, मतलब जब तक उसमें लिक्विड स्टेज आ रही है दबाने पे, वो आखिरी हमारी स्टेज होनी चाहिए सिंचाई की। क्योंकि उस समय क्या होता है कि पत्तियों से जो भोजन बना है, स्टार्च बना है, इस दाने में जाता है मिल्क स्टेज तक। तो मिल्क स्टेज तक हमारे खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उस समय मिल्क स्टेज, दाना में दूध पड़ रहा है और उस समय पानी की कमी हो गई, तो वो स्टार्च प्रॉपर नहीं बन पाएगा। जो धान में का जो दाना होता है, ये स्टार्च होता है इसमें, तो स्टार्च पूरा नहीं बनेगा और उस कारण से उपज में कमी आएगी। जैसे ये फसल देख रहे हैं, इस समय जो है दानों में दूध बनने की अवस्था है, दानों को हम दबा रहे हैं तो इसमें दूध निकल रहा है। तो ये इस स्टेज पे जो हमारा धान खड़ा है, यहां हमको सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि अभी हम इसको दबा रहे हैं तो इसमें से दूध निकलता है, सफेद सफेद साफ देखेंगे वो निकलेगा। तो उस स्टेज पे, ऐसी स्टेज है तो आपको सिंचाई अभी करनी चाहिए, अभी नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन जब सॉफ्ट डफ स्टेज आएगी, मतलब दाना हम दबाएंगे और उसमें लिक्विड नहीं निकलेगा, मिल्क नहीं निकलेगा, दूध वाली जो अवस्था है वो पार हो जाए, उसके बाद सिंचाई हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस समय अब उसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए दाने के अंदर, अगर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो नुकसान होता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जैसे ये क्रॉप है तो इसमें अभी मिल्क स्टेज है, तो इसको अभी नमी की कमी हो गई, तो जो स्टार्च बन रहा है पत्तियों से जो जा रहा है दाने में, वो जाना कम हो जाएगा। क्योंकि ये पानी की सहायता से चलता है, तो पौधे के अंदर नमी कमी होगी तो स्टार्च नहीं बन पाएगा। तो मिल्क स्टेज तक जो है वो नमी हमें रखनी चाहिए, सिंचाई वहां तक करनी चाहिए, उसके बाद हमको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो एक तो ये तरीका हो सकता है हमें देखने का। दूसरा, सामान्यतः ये होता है कि जो हमारी फसल कटनी है उससे 10 से 15 दिन पहले आप पानी रोक दीजिए। तो ये जो पिछले जो 10 से 15 दिन है, ये इसमें बहुत ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो अंतिम सिंचाई करिए उसका पानी इतना पर्याप्त रहेगा कि वो पौधे को मेंटेन रखेगा और हमारी फसल भी खराब नहीं होगी। तो 2 तरीके से आप पता कर सकते हैं। अपने खेत में हम जाकर के दानों को देख लें कि अगर मिल्क स्टेज अभी नहीं आई है तो हमें सिंचाई करनी है, मिल्क स्टेज है तो भी हमें नमी बना के रखनी है। अगर मिल्क स्टेज पार हो गई है, दूध वाली अवस्था निकल गई है और दाना सॉलिड हो गया है, ठोस होने लगा है, तब आपको सिंचाई रोक देनी है, वहां पे सिंचाई नहीं करनी है। दूसरा तरीका हम ये देख सकते हैं कि हमें पता रहता है कि हमारी फसल कब पकेगी, उस हिसाब से 10 से 15 दिन पहले, मतलब हमारी कटाई से 10 से 15 दिन पहले हम पानी को रोक दें। अब यह भी निर्भर करता है कि मिट्टी में कितनी नमी बनी रहेगी। अगर मिट्टी भारी रहती है तो सिंचाई के बाद नमी काफी समय तक बनी रहती है, तो 15 दिन तक भी हो सकता है, मतलब सिंचाई के बाद 15 दिन के बाद हम कटाई करें। और अगर मिट्टी हल्की होती है तो मॉइस्चर जल्दी निकल जाता है, तो वो अब स्थिति 10 दिन में आ जाती है। तो 10 से 15 दिन एक सेफ लिमिट है। तो दिनों के हिसाब से देखें, और ये मिट्टी पर निर्भर करता है, मौसम पर निर्भर करता है कि हम कटाई से 10 से 15 दिन पहले पानी को रोक दें। और अगर हम स्टेज देखें क्रॉप की, तो जो मिल्क स्टेज है, जो स्टार्च बन रहा है, दबाने पे जो दूध निकल रहा है, उस स्टेज तक नमी होना जरूरी है, वहां तक सिंचाई करना जरूरी है। अगर मिल्क स्टेज पे नमी की कमी होगी
तो उसके अंदर स्टार्च नहीं बनेगा, दाना पूरा नहीं बनेगा। दाना एक बार बैठ जाए, बन जाए, सॉलिड हो जाए दबाने पे, ना टूटे, उसके बाद हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर आप सिंचाई करते हैं तो नमी बहुत ज्यादा बनी रहेगी, कटाई में समस्या आएगी। अगर बारिश हो गई या हवा तेज चल गई तो धान नीचे गिर जाएगा, धान काला पड़ जाएगा, सड़ जाने लगेगा, बीमारी भी लग सकती है, उससे नुकसान होगा। इसलिए ना तो आपको बहुत पहले पानी रोकना है, अगर आपने बहुत पहले पानी रोक दिया तो इसमें प्रॉपर स्टार्च नहीं बनेगा, ग्रेन फिलिंग नहीं होगी, और अंत तक पानी आप लगाते हैं तो खेत बहुत गीला बना रहेगा, कटाई में समस्या आएगी और फसल गिरने की संभावना रहती है, जिससे दाना खराब होने का डर रहता है। तो ये अब आपको समझ में हो गया होगा कि हमें धान में लास्ट पानी कब देना चाहिए। तो इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।